हम लोग वृंदावन जाते हैं और वृंदावन जाते ही सीधे बिहारी जी जाएंगे, राधा वल्लभ जी जाएंगे, राधारमण जी जाएंगे, नहीं। वृंदावन के कुछ नियम है भैया। स्कूल में सीधे क्लास में नहीं जाते, पहले प्रेयर करो, प्रेयर करो, फिर उसके बाद प्लेज करो, प्लेज करने के बाद अपने नाखून दिखाओ, शूज दिखाओ, ड्रेस दिखाओ, सब चीज से जब टीचर्स देख लेंगे कि हाँ तुम स्कूल यूनिफॉर्म ठीक से पहन के आए, सब तब क्लास में एंट्री मिलती है ना। ऐसे वृंदावन के 5 पंचायतन हैं। वृंदावन जाओ, अब की बार जब वृंदावन जाओ हमारी कही बात मान करके जाना। आपसे निवेदन कर रहे हैं, सबसे पहले वृंदावन की सीमा में प्रवेश करते ही देखो, हमारी वृंदावन की प्रणाली का आप फॉलो करते नहीं हो, बिहारी जी स्वयं करवा रहे हैं। वृंदावन जाते ही गाड़ी से उतरो, पहली बैरिकेडिंग में गाड़ी सबको छोड़नी ही पड़ती है, वीवीआईपी घुस जाते हैं भीतर, बाकी सामान्य लोग तो गाड़ी लेके जा ही नहीं सकते। तो वृंदावन जाओ, सबसे पहले वृंदावन की सीमा में जाते ही गाड़ी से उतरते ही सबसे पहले वृंदावन की रज को माथे से लगाओ, पहले रज को प्रणाम करो। उसको धूल नहीं, मिट्टी नहीं, ये तो बोलना ही नहीं चाहिए, ये बोलना अपराध, वो रज रानी है। सबसे पहले रज को माथे से लगाओ। रज माथे से लगाने के बाद ये हो गए प्रथम पंचायतनों में, प्रथम है वृंदावन में, पहले रज को प्रणाम। रज को प्रणाम करने के बाद फिर वृंदावन में प्रवेश करते समय जितने वृक्ष वल्लरी आपको दिखाई दें उन सबको प्रणाम करो। जिन जिनको देख पाओ, जिन पर दृष्टि ना पड़े कोई बात नहीं, लेकिन जो तुम्हारी दृष्टि में आ जाए उनको प्रणाम करो। श्री हरिराम व्यास जी, नाम सुना है? हरिराम व्यास जी, वो तो वृंदावन में जाते और वृंदावन के वृक्षों को गले से लगा के कहते, वृंदावन के रूख हमारे मात पिता गुरु बंधु। वृंदावन के दूसरे पंचायतन है वृक्ष, कुंज निकुंज। हमारे बांके बिहारी जी का मूल नाम कुंज बिहारी, क्यों? कुंजों में ही रहते हैं, वृक्षों में ही विराजते हैं, वृक्षों के नीचे ही विराजते हैं। तो ये सामान्य वृक्ष नहीं है बंधु। तो पहले रज को प्रणाम, फिर वृक्षों को प्रणाम, और तीसरा श्री यमुना जी को प्रणाम। कितने लोग वृंदावन जाते हैं, यमुना जी को वंदन नहीं करते। जिन यमुना जी का जल बिहारी जी पीते हैं, राधा वल्लभ, राधा रमन सब पीते हैं, पूरा वृंदावन यमुना जी के ऊपर ही टिका है, उन यमुना जी को पहले प्रणाम करो। और प्रणाम भी नहीं करना, आज्ञा लेनी है। रज से भी आज्ञा, वृक्षों से भी आज्ञा, उसके बाद फिर यमुना जी से आज्ञा। और चौथे ब्रजवासी, आपको जो ब्रजवासी मिलेंगे, चाहे आपसे तेज आवाज में बात करते हुए मिले, उनको भी प्रणाम करो। सब ब्रजवासियों को प्रणाम करो। हमारे ब्रजवासी ज्यादा गले मिले, ज्यादा प्रेम से बात करें तो समझना कि भैया अभी हमारी भक्ति में कमी है। लेकिन ब्रजवासियों के दारी के कहते आया कचू दे के जा, सेवा वेवा करके जा, तो समझो हाँ श्री जी प्रसन्न है, ये हम पे गुस्सा करे। वृंदावन ये कोई मनगढ़ंत बात नहीं है। वृंदावन शतक में स्वयं लिखते हैं आचार्यगण, सम्मानम कलयाति घोर गरलम। वृंदावन में सम्मान विश्व के समान है। वृंदावन में क्या हो? बोले नीचपमानम सुधा। कोई आपका अपमान कर दे तो समझो हाँ बड़ी कृपा, जय हो, ये है बढ़िया। एक बाबा रहते वृंदावन में, हमारे घर आते मधुकरी पावे, तो मधुकरी पावे आते तो एक दिन पता ना कहा हो, अच्छा ब्रजभाषा निकल रही है, आपको समझ आ रही है ना। तो एक बार हमारे घर आए, आके बैठे, माता जी बोले बाबा रोटी प्रसाद, बोले ना चाहिए। दाल प्रसाद, बोले अपने राम को नहीं चाहिए। बोले खीर पाए लो, बोले अपने राम को नहीं चाहिए। बाबा दूध पी लो, बोले अपने राम को नहीं चाहिए। थोड़ा तेज बोल जाए, नेक हम पे चिल्ला जाए, नेक हमको नेक डांट दे, तब समझ में आएगी श्री जी की हम पे कृपा हुई है, हम पे अनुग्रह है। तो वृंदावन में पहले रज से आज्ञा, फिर यमुना जी से, फिर वृक्षों से आज्ञा, फिर यमुना जी से आज्ञा, चौथे ब्रजवासियों को प्रणाम। ब्रजवासी बहुत प्रिय बंधु। जगन्नाथ जी का कभी आपको यदि चरित्र पढ़ने को मिले, जगन्नाथ जी की कोई कथा, मैंने एक जगह पढ़ा, मेरे नेत्र इतने सजल हो गए कि जब प्राचीन भारत में जब इतने साधन नहीं होते थे, तो लोग बाग जब चारधाम यात्रा करते थे, कोई ब्रजवासी यदि जगन्नाथपुरी जाता था, महीनों लगते थे पहुंचने में। तो श्री जगन्नाथ जी अपने स्थान पर खड़े खड़े आज कुछ ज्यादा ही प्रसन्न दिखाई दे रहे हैं। तो पुजारी गण पूछते, जय जय आज बड़े प्रसन्न हो। तो ठाकुर जी स्वप्न में आज्ञा करते, बोले सुनो कल ना 4 लोग वृंदावन से आ रहे हैं, एक नंदगाम से आ रहा है, एक गोवर्धन से आ रहा है, उनके लिए उचित व्यवस्था करो भैया, उनके लिए बढ़िया सुनो सामग्री की तैयारी कर लेना, मेरे ब्रजवासी आ रहे हैं। और सुनो बाकी सबको तो दूर से दर्शन करा देना, पर ब्रजवासी आए ना उनको गर्भगृह में लाके मेरे हृदय से लगा देना, मुझे बड़े प्रिय है। तो भैया ब्रजवासियों को देख करके यदि आपको ऐसा लगे कैसे बोल रहे हैं, कैसे चल रहे हैं, अरे देखो क्या कर रहे हैं, नहीं, ठाकुर जी के प्रिय जैसे हैं उनको प्रिय है। तो चौथी आज्ञा ब्रजवासियों से, और 5वीं आज्ञा हमारे वृंदावन में विराजमान देवादिदेव महादेव श्री गोपेश्वर महादेव, उनसे आज्ञा, गोपी प्रेम की भिक्षा दीजिए, कैसे हूं मोहे अपनों कर ली। इन चारों से आज्ञा लेने के बाद गोपीनाथ बाजार में विराजमान श्री गोपेश्वर महादेव जाना, और वहां झोली फैला करके ऐसे महादेव से मांगना कि हमको गोपी प्रेम दो। आप बस झोली फैला देना, और उसके बाद आप बिहारी जी दर्शन करने जाना। जब इन 5 स्थानों से आप आज्ञा लेकर के जाएंगे और बिहारी जी जाएंगे, मैं दावे से कह रहा हूं मंच पर बैठ के, आपका रोम रोम पुलकित हो जाएगा मंदिर में प्रवेश कर। आज तक हजारों बार बिहारी जी गए, लेकिन अब की बार ऐसे जाकर के देखिएगा,
क्योंकि अब की बार क्या होगा, जब इस प्रकार से जाओगे, अभी तक तो बिहारी जी को आप देख रहे थे, लेकिन अब की बार बिहारी जी आपको देखें।